जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं यूट्यूब चैनल से सुरेश तोपखाने वाले सभी को मेरा नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 13 मई। मित्रों, जैसा कि माह का दूसरा और चौथा शनिवार हिंदी में वीडियो होता है, तो आज माह का दूसरा शनिवार होने से आज का मेरा यह वीडियो हिंदी में है। पिछले करीब 1.5 महीने से ये वीडियो हो नहीं सका, जिसका मुझे बहुत अफसोस होता है। कुछ घर की तकलीफ़ और स्वतः की तकलीफ़ अस्वस्थता के कारण मैं यह नहीं कर सका। अब आज प्रभु श्री राम की कृपा है, आपके सामने आज का चिंतन प्रस्तुत करता हूँ। मित्रों, जब मैं कभी मुंबई में रहता था मेरे बड़े लड़के के यहाँ, तो वहाँ अपार्टमेंट में नीचे उतरने के बाद गेट के सामने ही बाज़ार था। मैं रोज़ सुबह घूमने जब जाता था तो बाज़ार की दुकानें खुल जाती थी और वहाँ से करीब 500 मीटर के दूरी पर एक उद्यान था, पार्क। वहाँ हम लोग घूमने जाते थे। तो वहाँ रास्ते में एक मंदिर भी था और उस मंदिर के बाजू में एक पत्थर का कच्चा सा चबूतरा, वहाँ एक झोपड़ी जैसी बनी हुई थी, लेकिन वो झोपड़ी कई बार बंद रहती थी। एक दिन मैंने देखा, जब मैं पार्क से लौट रहा था, वो झोपड़ी खुली थी और उस झोपड़ी का जो मालिक था उस झोपड़ी को साफ़ कर रहा था। उस चबूतरे को झाड़ू लगा के पानी से अच्छे से धो रहा था सब लोग। और मैंने देखा वह एक मोची की दुकान है, चमार की दुकान है, जो कि जूते चप्पल आदि सुधारता था। तो उसका मैं रोज़ ये नित्यक्रम बाद में देखने लगा। जो अपनी दुकान को बहुत साफ़ सुथरा रखता था हमेशा। उसके दुकान में एक तस्वीर लगी थी, कोई संत महापुरुष थे। उस संत महापुरुष का वो नित्य कपड़े से साफ करता उस तस्वीर को और उनको रोज़ माल्यार्पण करता, अगरबत्ती जलाता, और इस प्रकार से उसका नित्य क्रम था। तो मुझे उत्सुकता हुई जानने की कि यह संत महात्मा कौन है जिनको ये मोची जो है रोज़ पूछता है। तो उसने बताया ये हमारे समाज के बहुत बड़े संत हैं, संत रविदास नाम बताया उसने। कोई उनको रोहिदास भी बोलते थे और कोई रविदास भी बोलते थे। ऐसे ये संत है, इनकी हम पूजा करते हैं। लेकिन मुझे उस मोची की विशेषता यह लगी, वो बहुत साफ़ सुथरा, स्वच्छ, हमेशा नहा धो के आता था, उसके माथे पर टीका होता था और काम करने में बहुत ही सभ्यता से व्यवहार करता था और पैसे भी जो थे बहुत ही वाजबी लेता था लोगों से। इस प्रकार मुझे फिर इच्छा हुई कि ये संत महापुरुष कौन है जो रविदास है, रोहिदास है। उनके बारे में कभी कभी मौका मिला तो मैं पढ़ूंगा और चिंतन करूंगा। और सौभाग्यवश ऐसा ही हुआ, मुझे उनका चरित्र पढ़ने का मौका मिला। तो वही आज आपके सामने मैं उनका चरित्र का कुछ भाग आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मित्रों, आपने एक कहावत सुनी होगी, मन चंगा तो कसौटी में गंगा। यह उक्ति है संत रविदास की। उन्होंने ही यह कहा था और तभी से यह कहावत चली आ रही है, मन चंगा तो कसौटी में गंगा। और संत रविदास जो थे, उनकी भक्ति विलक्षण थी, लेकिन उनके जीवन में बहुत संघर्ष था। संघर्ष होते हुए भी उन्होंने कभी अपने विचारों से समझौता नहीं किया। और उनका एक यह मानना था, विचार था कि मनुष्य जो है वो अपने कर्मों से और गुणों से महान होता है, कोई जाति से महान नहीं होता, किस जाति में जन्म हुआ है। संत रविदास जी का जन्म
माघ पूर्णिमा वर्ष 1376 के लगभग वाराणसी में हुआ था। इनके पिताजी रघुजी और माताजी विनिया, इनका चमड़े का व्यवसाय था, यानी मोची थे, और इनके पिताजी जूते चप्पल बनाते थे और बेचते थे, अपना गुजारा करते थे। और इस प्रकार से उनका व्यवसाय था। संत रविदास जी का जन्म हुआ। यह जो बालक है, यह बचपन से ही बहुत ही उदार स्वभाव का, सात्विक स्वभाव का और आध्यात्मिक उनके विचार होने लगे थे बचपन से ही। इस प्रकार का स्वभाव का यह बालक, और वह भी अपने पिताजी के व्यवसाय में हिस्सा बटाने लगा, यानी वो भी जूते चप्पल बनाने लगा और वो सीखने लगा। इस प्रकार उनके व्यवसाय में संत रविदास, अभी वो संत नहीं हुए, लेकिन रविदास का उसमें सहभाग होने लगा। लेकिन ये इतना उदार वृत्ति का था बालक, ये इसका मानना था कि अपने आमदनी का कुछ भाग हमेशा जो गरीब है, जिनको ज़रूरत है, उनको देना चाहिए। ये क्या करता था, एक जोड़ी जूता या चप्पल कभी बनाई तो वो किसी गरीब को हमेशा दे देता था, उनसे पैसे नहीं लेता था। तो इस प्रकार से वो रोज़ करने लगा। रोज़ एक हाथ जोड़ी जूते की बनाए या चप्पल की बनाए, तो जूते और या चप्पल किसी ज़रूरतमंद को, जो गरीब आदमी है, जो पैसा नहीं दे सकता, ऐसे व्यक्ति को वो दान स्वरूप देता था। तो पिताजी को अच्छा नहीं लगता था, पिताजी उसको डांटते भी थे कि तुम क्या करते हो, लेकिन वह मानता नहीं था। उसका यह स्वभाव चलता था, पिताजी के नाराज़ी। अब पिताजी इतने नाराज़ हो गए कि आखिर उन्होंने सोचा इसको घर से निकाल दे। हाँ, लेकिन उसके पहले उसने, पिताजी ने और माता ने उनको शादी करने को कहा कि बेटा तू बड़ा हो रहा है, अब तो शादी कर ले। तो शादी करने से शायद ये इसका स्वभाव बदले। पहले तो नहीं मानता था, लेकिन माता पिता की बहुत आग्रह होने से वो तैयार हो गया और उसने शादी कर ली। और शादी कर ली तो एक संपन्न परिवार की लड़की, उसका नाम था लोना, उस लड़की का नाम था लोना, उससे रविदास की शादी हो गई। कहते हैं संत रविदास का करीब करीब उनकी आयु जो थी 120 वर्ष के ऊपर थी, और उनकी पत्नी लोना भी उनके साथ में अंत तक रही। इस प्रकार के वो थे। तो अभी घर से निकाल दिया पिता ने, दोनों पति पत्नी घर से बाहर निकल गए। बाहर एक झोपड़ी बनाई और वो झोपड़ी में रहकर रविदास ने अपना धंधा शुरू कर दिया। लेकिन अभी कभी भी अपने विचारों से और सिद्धांतों से, ध्येय से कभी समझौता नहीं किया, और हमेशा गरीबों को मदद करना और आध्यात्मिक जीवन बिताना, यह उनका था। वो कहते थे जाति धर्म छुआछूत ये सब समाज ने फैलाया हुआ है, सभी को भक्ति का अधिकार है। क्योंकि उस ज़माने में अच्छा मोची जो है, चमार जात की जो है, नीच जात समझी जाती थी, तो उनको मंदिर में जाना या भगवान की पूजा करना भी, उसका भी अधिकार नहीं था। तो लेकिन इनका विरोध था। ये कहते हैं सबको अधिकार है, भक्ति करने का सबको अधिकार है, सब भक्ति कर सकते हैं। भगवान ने नहीं कहा है कि तुम भक्ति न करो। भगवान ने तो सभी को पैदा किया, सभी को जन्म दिया है, किसी भी जाति के है, सबको भगवान ने जन्म दिया है। तो ये सिर्फ सामाजिक व्यवस्था के लिए जो वर्ण विभाजन हुआ है, जाति का विभाजन हुआ है, ये सामाजिक व्यवस्था के लिए हुआ है। इसलिए वो कहते थे भगवान के दरबार में कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर है। मनुष्य जो है वो अपने कर्मों से और गुणों से छोटा बड़ा होता है। इसीलिए उन्होंने कहा जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का भय। यानी छूत अछूत कोई भेद नहीं है, यह मनुष्य की संकीर्ण वृत्ति है। और इसी विचारधारा से इनकी जो वृत्ति थी वो समाज में फैलने लगी, और एक दिन
उस ज़माने के स्वामी रामानंद स्वामी उनके कुटिया में अचानक आ गए घर में, और आके संत रविदास से मिले और बातचीत की, और उन्हें वो इतने प्रभावित हुए उनसे कि रविदास को उन्होंने शिष्य बना लिया और रविदास को उपदेश दिया, अनुग्रह दिया। फिर बाद में संत रविदास ने अपना धर्मोपदेश देना समाज में शुरू किया। उनको जो उपदेश गुरु से मिला था, उस उपदेश का प्रचार वो अपने मधुर वाणी से करते थे। उनकी वाणी इतनी मीठी थी, इतने मीठे बोल थे कि कहते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग उनका उपदेश सुनने के लिए, उनके प्रवचन सुनने के लिए आते थे, और सभी जाति के लोग आते थे, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। इस प्रकार उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी, उनका नाम होने लगा समाज में। मेरे मोची होते हुए भी, चंवर होते हुए उनका नाम होने लगा। लेकिन तो कुछ लोग जो थे उनसे ईर्ष्या करने लगे, तो हम हमेशा होता ही ऐसा है, और वो कुछ भी कहते थे। लेकिन उनका कहना था कि कोई कुछ भी कहे, निंदा कहे, क्या होता है, किसी की चढ़ाने से या निंदा करने से वो कहते हैं हाथी अपना मार्ग नहीं छोड़ता। धैर्य, साहस, सच्चाई, कोई कुछ यदि ये है आपके पास, तो आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कहते हैं गुरु नानक जो थे, उन्होंने भी संत रविदास का समर्थन किया है। संत वे भी कहते थे कि किसी जाति विशेष का धर्म नहीं होता है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी रविदास जी के 40 पद सम्मिलित हैं, जिस प्रकार संत नामदेव के हैं उसी प्रकार। और उनका पक्का ये दृढ़ विश्वास था, और वो बोलते थे पाखंडी और अंधविश्वासों पर प्रहार हमेशा करते थे, और जहाँ घृणा है उसका प्रतिकार, लेकिन घृणा का प्रतिकार घृणा से नहीं, वो हमेशा प्रेम से करते थे, प्रेम से बात करते। हमेशा कहते ऊंचे कर्म से आदमी ऊंचा होता है, जाति से नहीं होता है। एक ही परमेश्वर के नाम है सब, वेद पुराण कुरान सभी में एक ही परमेश्वर है। अब उनके कुछ मित्र एक दिन उनसे कहने लगे चलो गंगा जी में स्नान करने जाएंगे, गंगा पवित्र नदी है। तो कहने लगे मुझे समय नहीं है, और यदि मैं जाता हूँ लेकिन मेरा मन तो यहाँ लगा रहेगा, तो गंगा स्नान का काम क्या महत्व है। वो नहीं गए गंगा स्नान में। तभी उन्होंने कहा था कि घर के कठौते में जो जल है उसी को गंगा हम समझ के स्नान करें, तो कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। तभी से यह कहावत शुरू हुई। संत रविदास आध्यात्मिक गुरु संत कबीर ये भी इनसे मिलने आए थे, और कबीर के कहने पर ही रामानंद स्वामी ने रविदास को अपना शिष्य बनाया था। रविदास की भक्ति तथा विचार इतने प्रचलित हो गए थे, और उनसे प्रभावित होकर कहते हैं संत मीरा ने भी रविदास को अपना गुरु बनाया था। रविदास मोची चमार समाज के थे, लेकिन उनकी भक्ति और विचारों का चिंतन हमने आज किया, और हमेशा अपना अभिमान और अहंकार त्याग कर विनम्रतापूर्वक आचरण करने वाला मनुष्य ईश्वर का सच्चा भक्त होता है। यही संत रविदास का मानना था। हम अपने जीवन में संत रविदास के विचारों को कुछ उतारने का अपने जीवन में प्रयास करें, और अपना जो अहंकार है, अपने जो अभिमान है झूठा, उसको छोड़कर, और जैसा उन्होंने कहा मन चंगा तो कसौटी में गंगा, इस प्रकार से सबको सहायता करते रहे, मदद करते रहे। उनके चरित्र का हमने थोड़ा चिंतन किया, आपको पसंद आया होगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए, अधिकाधिक कमेंट्स करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।